जब अल्लाह से ताल्लुक़ रहेगा ज़िंदगी का हर मरहला आसान होगा। तहनीयत व मुबारकबाद। तमाम ख़ानदान घर के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन नेमतों को बाकी रखे। अल्लाह इस दुनिया में भी उसने आपको ये चमन दिया है, अल्लाह आखिरत में भी बाग अता फरमाए। तकरीबन 30,000 एकड़ का एक लॉन है और काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है। कंडीशन बस यही होगी कि प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना हो, इनको एक प्राइवेसी भी मिल जाएगी। उसमें वीआईपी लोगों का रिसेप्शन रखना हो, कुछ खाना रखना हो, इम्पोर्टेंट लोगों का, वो भी कर सकते हैं। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव शहर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और अरकम हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर अशफाक के वसी अरीज फार्म हाउस अरकम फार्म हाउस का इफ्तिताम मशहूर आलिम दीन मौलाना हसनैन महफूज रहमानी साहब के हाथों और दुआओं से अमल में आया। शहर के सरकर्दा अफराद व अहम तरीन शख्सियात इस इफ्तिताहिया तकरीब में नजर आई, जिनमें मालेगांव शहर सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, डॉक्टर सईद फैजी साहब व दीगर मोतबर व मोहतरम शख्सियात के नाम शामिल हैं। इस तकरीब में स्विमिंग पूल का इफ्तिताम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों अमल में आया, जबकि फार्म हाउस के बंगले का इफ्तिताम मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब के हाथों अमल में आया। शहरी हंगामे से दूर पुरसुकून और पुरफिजा मकाम पर यह फार्म हाउस हाईवे पर आराम होटल के बाजू में वाक़ है। खुशनुमा, खुश रंग और खुशबूदार फूलों की क्यारियां इस फार्म हाउस के हुस्न को दुबाला करती हैं, जबकि बड़े से स्विमिंग पूल में मौजूद बरसाती फव्वारे स्विमिंग करने वालों को एक अलग ही मजा देते हैं। मेन गेट से दाखिल होते ही मखमली कालीन की तरह नजर आने वाली सब्ज घास एक बहुत बड़े रकबे में छाई हुई है। इस पूरे इहाते में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की जा सकती हैं। डॉक्टर अशफाक ने बताया कि आने वाले दिनों में मुनासिब किराए पर इस फार्म हाउस की हिफाजत के वादे के साथ शहरियान को इस फार्म हाउस को किराए पे दिया जा सकता है। फैमिली गेट टुगेदर, एंगेजमेंट, वेडिंग रिसेप्शन, कंपनी मीट वगैरह करने वालों के लिए ये फार्म हाउस एक बेहतरीन जगह है। लग्जरी सहूलियात से मुज़य्यन ये फार्म हाउस अपनी जाज़बियत, अपनी रौनक की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रहा है और यकीनन आने वाले दिनों में अरकम फार्म हाउस शहर मालेगांव में एक नई तारीख मुरतब करेगा। लबे सड़क 1 एकड़ की जगह मिल गई तो फिर दिल में ख्याल आया कि इसको थोड़ा सा कुछ डेवलप किया जाए। अब डेवलप करने के ताल्लुक से ऐसा है कि यहाँ तक गांव का कारोबार और ऐसा कुछ अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं था, तो दिल में यही ख्याल आया कि फार्म हाउस बना लेते हैं, वॉल कंपाउंड करके फार्म हाउस बना लेते हैं। तो फार्म हाउस बनाने की बात दिल में आई, वो धीरे धीरे बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत चीज़ बन गई है और लोग इसे रिसोर्ट भी कहने लग गए। अब इसमें तकरीबन 30,000 एकड़ का एक लॉन है और काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल है, जिसमें अलहदा सेक्शन बच्चों का है, बच्चों का स्विमिंग पूल है, बड़ों का भी स्विमिंग पूल है। और ये स्विमिंग पूल के सामने बंगलो है, बंगलो फेसिंग टुवर्ड्स स्विमिंग पूल बोलेंगे इसको। बंगलो के हर रूम से स्विमिंग पूल दिखाई देता है और सामने एक हॉल भी है, पार्किंग का नज़्म भी है, अंदर कंक्रीट का रोड भी बनाया गया है। कंक्रीट के रोड में की जो कीचड़ वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बारिश के दिनों में। और फार्म हाउस के सामने भी पार्किंग की सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। उमूमन देखा गया है कि इस तरह के फार्म हाउस से आम लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, फैज़याब होते हैं। क्या अरकम फार्म हाउस से भी आम आदमी जो है वो फ़ायदा उठा पाएंगे? ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। कौन सी कंडीशन जो है वो रहेगी? कंडीशन बस यही होगी कि प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना हो, बाकी उसको हम प्रोफेशनल तौर पे रखेंगे। देखा यह गया है कि कुछ बड़ी जो शादियां हो जाती बड़ी फैमिलीज़ की, तो उसमें कुछ कई हज़ार लोगों का खाना हो जाता है। वहाँ पर वो एक ख़ास वीआईपी लोगों का जो रिसेप्शन रखने की बात रहती है, तो वो रिसेप्शन नहीं रख पाते वो लोग, उस जगह पे वीआईपी लोगों का रिसेप्शन नहीं रख पाते। यहाँ अलहदा इनको एक प्राइवेसी भी मिल जाएगी, उसमें वीआईपी लोगों का रिसेप्शन रखना हो, कुछ खाना रखना हो, इम्पोर्टेंट लोगों का, वो भी कर सकते हैं। यानी कंपनी गेट टुगेदर हो, फैमिली गेट टुगेदर हो, वीआईपी लोगों का खाना पीना हो और भी कुछ
इस किस्म के फंक्शंस हो वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। बहुत बड़े खाने को तो हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वजह यह है कि वो उतने बड़े खाने में बदनज़मी बहुत होती है और प्रॉपर्टी को नुकसान जो होता है वो अलग, क्योंकि ये लॉन है, घास का लॉन बनाना बहुत मुश्किल काम है और उसको मेंटेन रखना उससे मुश्किल काम है। अभी चूँकि ये लॉन बन गया है, काफ़ी हरा है, तो मैं चाहूँगा कि ये हरियाली ऐसे ही रहे और कुछ भी कहीं कोई चूल्हा जला दिया, कुछ वहाँ पे गिरा दिया, राख वगैरह गिर गई तो वो उतना पर्टिकुलर हिस्सा जल जाएगा, वो लॉन को नुकसान हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मालेगांव शहर पे खूबसूरत लॉन जो है वो मिलेगा और मालेगांव शहर जो है तमाम एहतियाती तदाबीर को बरतते हुए इस लॉन से ना सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे बल्कि इसको मेंटेन रखने का भी पूरा प्रयास है इंशाअल्लाह ताला। अगर आवाम इसको मेंटेन रखती है और बहुत मेंटेन रखते हुए इसका काम अगर चलता है तो मैं एक और प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला इसके बाजू से और बनाने की पूरी कोशिश करूँ।